तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगे, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी विजय लता के लिए विजय का या बेवजह का गुस्सा का कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसा ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक विजय में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब विजय के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। विजय की हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुका सुन लिया करती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की कि विजय को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो विजय सीधा लता को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे घर पर? इतना सब कुछ होने के बावजूद लता विजय के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपने बेटी का पालन पोषण कर सके। लता की बेटी काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा, विजय बोला। मेरा नौकरी करना ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं वह ये कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ, विजय बोला। पापा, क्या मैं इतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े। मेरी तबीयत कैसी भी हो परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी हो जाए तो मुझे चिल्लाए, और हर छोटी छोटी बात पर मायके जाने के लिए। काव्या अपना दिल हल्का करते हुए पिता को कहने लगी। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।